तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम यहाँ पर फॉर्मूलाज लगाने वाले हैं। सबसे पहले हमें बुक डे के लिए लगाना है। इसका मतलब क्या है, जैसे कहीं पर भी हम सीट को बुक करते हैं, ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर बी। तो बी का मतलब क्या है कि हमारी सीट जो है वो बुक हो चुकी है। तो हमें चेक करना है कि रिक्लाइनर में सीट कितनी बुक हुई है, गोल्ड में कितनी हुई, सिल्वर में कितनी बुक हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बुक डे में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर यूज होगा काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये किसी भी डेटा को काउंट करता है। हमारी कंडीशन क्या है कि हमें बी को काउंट करना है। तो सबसे पहले रिक्लाइनर की बारी आती है, कॉमा लगाया, कोटेशन बी, एंड देन कोटेशन ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अब देखो ये जो सेम फॉर्मूला हमारा काउंट इफ का लगा रिक्लाइनर के लिए, अब यही सेम हमें लगाना है गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए। प्लस का साइन, एंड देन यहाँ पर फिर से काउंट इफ लगाएंगे, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और फिर से इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन कॉमा, डबल कोट्स, ब्रैकेट, डबल कोट्स, ब्रैकेट बंद, प्लस, एंड देन थर्ड टाइम हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, बस फर्क ये है कि पहली बार में हम रिक्लाइनर को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड में आपको गोल्ड को करना है, एंड देन थर्ड में हम सिल्वर को करेंगे। सिर्फ यही चीज़ का डिफरेंस बनेगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी इस फंक्शन में सेम है। एंड देन विल प्रेस एंटर। तब आप देखो कि जब हम रिक्लाइनर में बोल्ड बी लिखते हैं तो ये काउंट कर रहा है, एंड गोल्ड में भी जब हम बी लिखेंगे तो ये काउंट करेगा। एंड रिमेनिंग में हमें चेक करना है कि इनमें से कितनी सीटें खाली हैं। तो इट मीन्स कि जहाँ जहाँ पर बी लिखा हुआ है वो सीट क्या है, बुक्ड है। और जो जो सीट पर यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा, नहीं, जो सेल्स हमारी खाली हैं वो हमारा बुक नहीं है। तो खाली सेल्स को गिनने के लिए काउंट ब्लैंक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम लोग पहले लेसन में पढ़ चुके हैं काउंट ब्लैंक। एंड देन इसे भी सेम तरीके से लगाना है, पहले लगेगा ये रिक्लाइनर के लिए, ब्रैकेट बंद, प्लस, एंड काउंट ब्लैंक। और ध्यान रखना ये जो शीट हम बना रहे हैं इसका मेन मोटिव है फॉर्मूला समझना, यानी कि जो इस तरह के फॉर्मूलाज हैं इनको कैसे लगाया जाता है वो समझना हमारा मेन मोटिव है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई भी बड़ी शीट बनानी हो तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज एक टूल की तरह होते हैं। इनको सीखने के बाद क्या होगा कि जैसे फ्यूचर में आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो आपके पास आइडिया रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे टोटल 145 सीट्स बची हैं। एंड देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब हमें स्टेटस पे क्या करना है। तो देखो हमारी कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास सीटें बची होंगी तो हम लिखेंगे सीट्स अवेलेबल, और अगर यहाँ पर कम सीटें बची होंगी तो हम वार्निंग दिखाएंगे। जैसे कि हमें दिखाना है कि सिर्फ 20 सीटें बची हैं, सिर्फ 15 सीटें बची हैं, तो ये क्या है, हमारी एक तरह की वार्निंग है जो हमें दिखानी है। इक्वल टू इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले रिमेनिंग पर क्लिक करेंगे, बिकॉज हमारी कंडीशन इसी पर लगेगी। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर रिमेनिंग इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि सारी सीटें बुक हो चुकी है। अगर सारी सीटें बुक हो जाएंगी तो रिमेनिंग में क्या होगा, ज़ीरो। तो अगर रिमेनिंग ज़ीरो है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए हाउसफुल, एंड देन डबल कोट्स, कॉमा। तो अगर ये नहीं होगा तो हम रिमेनिंग को वापस से चेक करेंगे। तो मान लो हमारे जो कंडीशन है वो हम रखते हैं 50 सीटों की, यानी मान लो करते हैं 100 सीटों की। ठीक है, तो अगर 100 सीट से कम बची होगी तो हम वार्निंग दिखाएंगे। अब यहाँ पे डबल कोट्स ओनली, डबल कोट्स एम्परसेंड, एंड देन अब हमें दिखाना है रिमेनिंग में कितना बचा है। ठीक है, एंड एज यूजुअल हम यहाँ पर एक स्पेसिंग भी ऐड करेंगे, और फिर वापस से एक एम्परसेंड, एंड देन डबल कोट्स स्पेस। अब यहाँ पर लिखेंगे सीट्स रिमेनिंग, रिमेनिंग, एंड देन डबल कोट्स, कॉमा, डबल कोट्स, अब लिखेंगे सीट्स रिमेनिंग, रिमेनिंग। ठीक है, एंड वीडियो जस्ट आपके रिवीजन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो आपको इंस्टीट्यूट में क्लासेस में बता दी गई हैं, तो आई होप कि आप इसको देख करके समझोगे। ठीक है, यहाँ पर एक एरर थ्रू हो रहा है, क्या एरर थ्रू हो रहा है इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से फॉर्मूला बार चालू करते हैं, एक सेकेंड, रिमेनिंग, कॉमा। आई थिंक ये वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, इस वजह से दिखा रहा है। हाँ सॉरी, यहाँ पर
इस फंक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक आई है, मैं बताता हूँ क्या है। इस एरिया में एक और इफ लगता है, ब्रैकेट ओपन, अब ये फॉर्मूला ठीक है, एंड देन एक और ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मान लो कि ज़्यादा सीट्स हम बुक करते हैं, यहाँ पर बोल्ड की बी किया गया, सॉरी बोल्ड बोलने की 11 से पड़ गई है, एंड देन यहाँ से बी कर देते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओनली 67 सीट्स रिमेनिंग, एक वार्निंग दिखा रही है। तो हम एक बार इसको जूम करते हैं ताकि ये जो फॉर्मूला है ये क्लियरली आप लोग देख लो। ये देखो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला लगेगा, एंड यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा रिमेनिंग है वो ज़ीरो के इक्वल है कि नहीं। अगर रिमेनिंग में ज़ीरो होगा तो हमें हाउसफुल प्रिंट करना है, और अगर 100 से नीचे होगा रिमेनिंग तो हमें प्रिंट करना है ओनली, फिर जितने भी सीट्स होंगी रिमेनिंग, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो हमें सीट्स रिमेनिंग प्रिंट करना है, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो सीट्स अवेलेबल, अगर सीट्स अवेलेबल लिख दोगे तो भी अच्छा लगेगा। तो ये था सेकंड पार्ट जिसमें कि हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए, एंड देन अब थर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे इसमें विजुअल बेसिक का कोड कैसे लगाते हैं। यहाँ तक होने के बाद में अब ये लास्ट प्रोसेस है, जहाँ पर कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F11 दबाना है, ठीक है। कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F11, ये आपका विजुअल बेसिक का शॉर्टकट होता है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करेंगे तो वापस से आपका एक्सेल खुल जाएगा, एंड वापस से आपको खोलना हो तो ऑल्ट F11, ठीक है। ये वाला मेन्यू कहाँ से आएगा, ये वाला मेन्यू आएगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर से, और इस मेन्यू को लाने के बाद शीट 1 आपको खोलनी है, ठीक है। एंड देन आपको जनरल को हटा करके वर्कशीट करना है, एंड देन सिलेक्शन चेंज बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोड टाइप करना है, जो कि आपको आई थिंक डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्शन डॉट इंटीरियर, एंड यहाँ पर स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट कलर, फिर इसके बाद इक्वल्स RGB एंड देन ब्रैकेट ओपन। अब इसके बाद 0, 255, फिर 255, सॉरी फिर 0 कर देंगे, बिकॉज आपको यहाँ पर जो कलर है वो ग्रीन करना है। तो देखो अगर आप सही टाइप करोगे तो ये अपने आप सारा एडजस्ट हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कोड में कहीं ना कहीं आपकी गलती है। अब यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्शन डॉट वैल्यू, फिर इसके बाद स्पेस इक्वल्स डबल कोट्स बोल्ड लिखेंगे, यहाँ पर बोल्ड लिखेंगे एंड देन डबल कोट्स, ठीक है। अब एंटर करते हैं तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। इतना होने के बाद में अब आना है आपको नीचे, यहाँ पर जो सिलेक्शन चेंज है इसको हटाकर करना है बिफोर डबल क्लिक, ठीक है। एंड नीचे जो हमने कोड लिखा था इसको हम कॉपी करेंगे और ऊपर वाली लाइन में आकर के इस कोड को पेस्ट कर देंगे, एंड देन जस्ट आपका ये जो बी लिखा है इसको इरेज करना है। उसके बाद ऊपर जो हमने RGB कोड लिखा था तीनों में 255 करना है, ठीक है, तीनों में, एंड 255। और इतना होने के बाद में कीबोर्ड से Ctrl+S दबाना है और यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है। जैसे ये सेव हो जाए तो कीबोर्ड से वापस से आपको Alt F11 दबाना है। अब इसका क्या फ़ायदा है, जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे वो सीट अपने आप बुक हो जाएगी। तो पहले क्या था, पहले आपको मैनुअली बी लिखना पड़ता था, अब सिर्फ आप सिलेक्ट करोगे तो वो हो भी जाएगा और हाईलाइट भी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप डबल क्लिक करोगे तो जो सीट आपकी बुक है वो हट भी जाएगी, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई सीट बुक करनी है तो सिर्फ आपको उस पर सिंगल क्लिक करना है, एंड अगर आपको हटाना है तो उस पर डबल क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम लोग VBA कोड लगा सकते हैं इस पर, ठीक है। और जो रिकॉर्ड है वो एज यूजुअल यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है।